एक बार भगवान श्री राम जब सब परिवार सभा में विराज रहे थे, विभीषण बड़ी विकलता पूर्वक अपनी स्त्री तथा 4 मंत्रियों के साथ दौड़े आए और बार बार वो सांस लेते हुए कहने लगे, हे राम, मुझे बचाइए बचाइए। कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर नामक राक्षस ने, जिसे मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण कुंभकर्ण ने वन में छुड़वा दिया था, पर मधुमक्खियों ने जिसे पाल लिया था, तरुण होकर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनके बल से गर्वित होकर बड़ा भारी उद्यम मचा रखा है। उसे आपके द्वारा लंका विजय तथा मुझे राज्य प्रदान की बात मालूम हुई तो पाताल वासियों के साथ दौड़ा हुआ लंका पहुंचा और मुझ पर धावा बोल दिया। जैसे तैसे मैं उसके साथ 6 महीने तक युद्ध करता रहा। गत रात्रि में मैं अपने पुत्र मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग से भागकर यहाँ पहुंचा। उसने कहा, पहले भेदिया विभीषण को मारकर फिर पितृहंता राम को ही मार डालूंगा। सो राघव, वह आपके पास भी आता ही होगा, इसलिए ऐसी स्थिति में आप जो उचित समझते हो वह तुरंत कीजिए। भक्त वत्सल भगवान श्री राम के पास उस समय यद्यपि बहुत से अन्य आवश्यक कार्य थे, तथापि भक्त की करुण कथा सुनकर उन्होंने अपने पुत्र लव, कुश तथा लक्ष्मण आदि भाइयों एवं सारी वानरी सेना को तुरंत तैयार किया और पुष्पक यान पर चढ़कर झट लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को राघवेंद्र के आने की बात मालूम हुई तो वह भी अपनी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आया। बड़ा भारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गई। अयोध्या से सुमंत्र आदि से मंत्री भी आ पहुंचे। हनुमान जी बराबर संजीवनी लाकर वानरों और भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते ही रहे, पर युद्ध का परिणाम उल्टा ही दिखता रहा। भगवान चिंता में कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे। मूलकासुर अभिचार होम के लिए गुप्त गुहा में गया था। विभीषण भगवान से उसकी गुप्त चेष्टा बतला रहे थे। तब तक ब्रह्मा जी वहां आए और कहने लगे, रघुनंदन, इसे मैंने स्त्री के हाथ मरने का वरदान दिया है। इसके साथ ही एक बात और है, उसे भी सुन लीजिए। एक दिन इसने मुनियों के बीच शोक से व्याकुल